हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि कल से हम लोग स्टार्ट किए थे, कल बिहार का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार हम लोग देखे थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, बिहार की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। तो कल जैसे कि हम लोग पूरा बनाए थे और पूरा बिहार का परिचय को पूरा अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन किए थे। आई होप आप लोग सारा चीज़ याद हुआ होगा। हम लोग ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में पूरा जितना कल पढ़े थे पूरा रिवीजन कर लेते हैं। पूरा रिवीजन कर लेते हैं, सवाल हम करते हैं, आप लोग जवाब देते जाइएगा, ठीक है। तो कल जैसे कि हम लोग का अध्याय 1 था, चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले हम लोग देखे थे बिहार का, बिहार कर्क रेखा के उत्तर में था और भारत के पूर्व में स्थित है। दूसरा दूसरा था बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, कितना हम लोग देखे थे? 24, 20, 10, यानी कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के नॉर्थ से लेकर के कितना था? 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। और देशांतरीय विस्तार कितना था? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 सेकंड और 17 मिनट और 40 सेकंड। अगर हम बिहार की लंबाई देखें उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, और चौड़ाई देखें पश्चिम से पूरब 483 किलोमीटर। बिहार भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां नंबर का राज्य, 12वां बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य है। फिर हम लोग क्या देखे थे आगे? आगे हम लोग देखे थे बिहार का आकृति कैसा है? आयताकार है। कैसे आकृति? आयताकार। बिहार का क्षेत्रफल कितना था? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। और वही हम लोग भारत के भी देखे थे, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये था भारत का क्षेत्रफल। बिहार की जनसंख्या कितना है? 2011 जनगणना के अनुसार हम लोग ट्रिक से याद किए थे, 10 40 बीच में 99,452, यानी कि 10,40,40,99,452। फिर हम लोग देखे थे 2023 में जो बिहार में जातिगत जनगणना हुआ उसके अनुसार कितना था? लगभग 13,07,25,000 और 310 जनसंख्या था। एग्जैक्ट डाटा है ये। अगर हम देखें ओवरऑल बिहार का क्षेत्रफल परसेंटेज में कितना है, तो 2.86%। और भारत का देखें तो 2.4%। विश्व का भारत का कितना है क्षेत्र एरिया? 2.4%। भारत की लंबाई कितना हम लोग देखे थे? 3214। और चौड़ाई कितना देखे थे? 2933 किलोमीटर। यहाँ तक हम लोग देखे थे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखे थे, 9 परमंडल। क्या देखे थे? पहला परमंडल, कितना परमंडल? 9 परमंडल। परमंडल के नीचे क्या था? जिला, कितना जिला था? 38। 38वां जिला कौन बना था? अरवल। 9 परमंडल, जिला 38। जिला के नीचे अनुमंडल 101 अनुमंडल। फिर प्रखंड कितना था? 534 प्रखंड था। 8,053 पंचायत था। फिर हम लोग देखे थे नगर निगम, कितना? 19वां नगर निगम कौन बना था? सहरसा। नगर निगम के बाद हम लोग क्या देखे थे? नगर निगम के बाद नगर परिषद। नगर परिषद कितना था? 89। फिर नगर पंचायत 156, 156। फिर हम लोग देखे थे पुलिस जिला। पुलिस जिला कितना था? टोटल 44, 40 पुलिस जिला और 4 रेलवे पुलिस जिला। पुलिस जिला का हेड कौन होता है? एसपी साहब। और रेलवे पुलिस जिला का एसआरपी। तो 2 कौन था? जैसे 38 जिला और 2 था, एक बगहा जो वेस्ट चंपारण में पड़ता है और नवगछिया जो भागलपुर में पड़ता है। और 4 रेलवे जिला हम लोग पढ़े थे, जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर, पटना। जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर, पटना। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे आगे? उसके बाद हम लोग देखे थे राजकीय चिन्ह के बारे में। तो बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। 2 स्वास्थ्य चिन्हों के बीच बोधि वृक्ष। राजकीय भाषा देखे थे, राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, 1950 में मान्यता। दूसरा राजकीय भाषा उर्दू था, 1981 में मान्यता। भारत का पहला ऐसा राज्य था बिहार जिन्होंने उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। दूसरा उत्तर प्रदेश 1989 में। फिर वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। अगर पुष्प पूछा जाए तो गेंदा, गेंदा फूल। और अगर पशु पूछा जाए तो बैल। मछली पूछा जाए तो मांगुर मछली। 2008 में इसे मान्यता दिया गया था। राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत नमन बिहार, वंदन बिहार, जिसे 2012 में मान्यता दिया गया था। और इसका गीतकार सत्यनारायण लाल था और संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया था।
अगर बिहार, एक क्या था बिहार का राजकीय गीत, और अगर देखा जाए बिहार का प्रार्थना गीत तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करेगी, ये है प्रार्थना गीत। और वो था क्या, राजकीय गीत, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। चलिए अब हम लोग देखे, फिर आगे देखे थे बिहार की विधायिका के बारे में। बिहार द्विविधायिका है, यानी कि विधानसभा विधान परिषद। दूसरा हम लोग देखे थे सीटें, विधानसभा किस तरह याद रखे थे, विधानसभा लोकसभा, विधानसभा लोकसभा 243 और 40, यानी कि विधानसभा में 243, लोकसभा में 40। फिर हम लोग विधान परिषद राज्यसभा कितना याद रखे थे, 75 16, 75 16, 75 कहाँ विधान परिषद में, और राज्यसभा में कहाँ है, सीटें कितनी है 16। अब हम लोग देखे थे आगे आरक्षित सीटें, आरक्षित सीटें कितनी थी, जैसे कि विधानसभा में देखा जाए तो 40, 38 38 एससी के लिए, और दो जो था एसटी के लिए। दो कहां से था, कटोरिया बांका से और मनिहारी कटिहार से, ये हो गया। और लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित है, 6 सीटें केवल एससी कैटेगरी के लिए। कितना, 6 सीटें केवल एससी कैटेगरी के लिए। हम लोग याद किए थे 3 उत्तर बिहार से और 3 दक्षिण बिहार से। 3 उत्तर बिहार से देखते हैं, सबसे पहले गोपालगंज, फिर नीचे आए थे हम लोग हाजीपुर, और तीसरा देखे थे गोपालगंज, हाजीपुर और एक समस्तीपुर, समस्तीपुर। फिर दक्षिण बिहार में हम लोग क्या देखे, सासाराम, सासाराम था, गया था, जमुई था, सासाराम गया जमुई, और मैप से देखे थे हम लोग, यहाँ तक देखे। उसके बाद हम लोग देखे थे सीमा, बिहार की सीमा टोटल कितने, 3 राज्य से लगता है और एक देश से लगता है। नेपाल, उत्तर में नेपाल, पश्चिम में पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में वेस्ट बंगाल। नेपाल से 7, झारखंड से 8, उत्तर प्रदेश से 8 और वेस्ट बंगाल से 3। नेपाल में अगर देखा जाए सबसे पहले कौन था, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, 7 याद रखिए क्रमवाइज, पश्चिम से पूर्व बोलते जा रहे हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। फिर से एक बार बोल रहे हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब हम लोग देखते हैं वेस्ट बंगाल से 3, किशनगंज, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अब झारखंड में देखते हैं, इधर से आते हैं पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। सबसे पहला देख रहे हैं कटिहार, रोहतास, औरंगाबाद, गया, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, टोटल 8। अब उत्तर प्रदेश के देखते हैं हम लोग, नॉर्थ से साउथ आते हैं, नॉर्थ से साउथ। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, फिर गोपालगंज, सिवान, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। कितना टोटल 8। तो इस तरह सीक्वेंस वाइज याद रखना हुआ। फिर हम लोग देखे थे टोटल 7 जिला है जिसकी हेडक्वार्टर अलग है, बाद बाकी सबका सेम है। कौन कौन था, पश्चिमी चंपारण का हेडक्वार्टर क्या था बेतिया, और पूर्वी चंपारण का मोतिहारी, 2 हो गया, 1 2। फिर हम लोग देखे थे सारण, सारण का क्या था छपरा, फिर क्या था वैशाली, वैशाली का क्या था हाजीपुर, फिर भोजपुर, भोजपुर का क्या था आरा, फिर इधर देखे थे नीचे कैमूर, कैमूर का क्या था भभुआ, और एक और था रोहतास, रोहतास का था सासाराम। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए पूरा। फिर देखे थे हम लोग 9 परमंडल, कितना परमंडल, 9 परमंडल है। कौन कौन सा, सबसे पहले बताइए कि 6 जिला है, हाँ 6 डिस्ट्रिक्ट वाला टोटल कितना परमंडल था, 3। कौन कौन था, तिरहुत, पटना, मुंगेर, तिरहुत, पटना, मुंगेर, 6 जिला वाला। 5 जिला वाला कितना परमंडल था, 1, कौन था मगध। और 4 जिला वाला कितना परमंडल था, 1, कौन था पूर्णिया। 3 जिला वाला कितना परमंडल था, 3, कौन कौन था छपरा, सारण, सारण दरभंगा कोसी, सारण दरभंगा कोसी। और 2 जिला वाला एक था भागलपुर, भागलपुर और बांका 2 जिला। तो यहाँ तक हम लोग पूरा, कल हम लोग इतना पूरा देखे थे। और अगर ये भी है जैसे कि मगध प्रमंडल का हेडक्वार्टर गया, तिरहुत प्रमंडल का हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, कोसी प्रमंडल का हेडक्वार्टर सहरसा, और सारण प्रमंडल का हेडक्वार्टर छपरा। बस केवल 4 ही अंतर है, बाद बाकी जो बचा 5 सबका सेम है हेडक्वार्टर। हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं पूरा भूगर्भिक संरचना। अगर हम दिखाएं तो एक बार नजर दौड़ा लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप कितना भी पढ़ते चलिए, पीछे अगर भूलते जाइएगा तो कोई फायदा नहीं है। तो जैसे कि हम लोग का कल था
और बिहार का परिचय लेक्चर नंबर 1 था, और जिसमें से हम लोग क्या क्या देखे थे, बिहार का परिचय में देख लिए थे। भूगर्भिक संरचना हम लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिहार की भौगोलिक स्थितियों के बारे में हम लोग देखे। कर्क रेखा के उत्तर में बिहार, वही देखे 24-20-10, 27-31-15, 83-19-50, 88-17-40, 345 और 483। फिर जितना हम बोले वो चीज है। और प्रशासन 9 प्रमंडल, 38 जिला, अनुमंडल 101, प्रखंड 534, पंचायत 8053, नगर परिषद नगर निगम 19, नगर परिषद 89, नगर पंचायत 156 और पुलिस जिला 44। पुलिस जिला हम लोग देखे 44, कैसे कैसे था, इतना सारा हम बोल दिए। आई होप आप लोग को याद होगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं आगे। आज हम लोग का है बिहार की भूगर्भिक संरचना, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। चलिए आते हम लोग स्टार्ट करते हैं। यही चलिए यहीं पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद आगे मैप के जरिए हम लोग देख लेते हैं। फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे। टोटल हम लोग 4 पढ़ेंगे। बिहार की भूगर्भिक संरचना में कितना, टोटल 4 चट्टान के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चारों का नाम लिख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार। पहला सबसे पुराना जो है धारवाड़ चट्टान, क्या पढ़ेंगे हम लोग, धारवाड़ चट्टान। इसका विस्तार अगर देखें तो मैनली ज्यादातर मुंगेर और जमुई जिला में, कहाँ पे, मुंगेर और जमुई जिला में। और अगर पूरा अगर थोड़ा देखें तो यहाँ एक कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, गया से। गया, गया के बाद क्या है, नवादा, नवादा के बाद क्या है, जमुई, जमुई ऊपर में मुंगेर। जैसे कि खड़गपुर की पहाड़ी, मुंगेर की पहाड़ी, यहाँ तक इसका विस्तार है धारवाड़ चट्टान का। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विंध्यन चट्टान। क्या पढ़ेंगे, विंध्यन चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो मैनली विस्तार है कैमूर जिला और रोहतास, कहाँ पे, कैमूर और रोहतास। विंध्यन चट्टान को 2 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी विंध्यन चट्टान और निचली विंध्यन चट्टान। ऊपरी विंध्यन चट्टान में इसको मैनली मतलब कि कैमूर और रोहतास में पड़ जाता है, और निचली विंध्यन चट्टान में ये केवल रोहतास में पड़ता है। और यहाँ पे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर की अधिकता होता है, जिसके कारण यहाँ सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे ज्यादा पाइराइट का जो उत्पादन होता है वो रोहतास के अमझोर नामक प्रसिद्ध है। पाइराइट का बिहार मतलब कि पूरा बिहार में प्रथम स्थान है रोहतास पाइराइट उत्पादन में। फिर हम लोग देखते हैं फिर आगे टर्सरी चट्टान, जिसको तृतीय काल की चट्टान भी कहते हैं। क्या है, टर्सरी चट्टान। इसका विस्तार कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के भी उत्तर में, पश्चिमी चंपारण में इसका विस्तार है, जिसे तृतीय काल की चट्टान कहते हैं। फिर चौथा जो है और जो सबसे ज्यादा विस्तृत यानी कि लगभग 95% एरिया में विस्तार है, वो है क्वाटनरी चट्टान, यानी कि चतुर्थक काल की चट्टान भी इसे कहते हैं। क्या है, चलिए मैं आपको खुद से बनाना है ताकि याद किया जा सके। देख लिया हम लोग चारों, 4 के बारे में पूरा पूरा पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग आते हैं। मैप तो खुद से ड्रॉ करना है, जैसे भी करना है, ताकि चीजों को लंबे टाइम तक याद किया जा सके। तो हम क्या बोले, यहाँ पे एक चट्टान है जिसे बोलते हैं टर्सरी, और यहाँ पे एक चट्टान है जिसे बोलते हैं विंध्यन चट्टान। फिर इधर से गया से स्टार्ट होते हुए थोड़ा थोड़ा जमुई तक, और थोड़ा मुंगेर लिया गया है, यहाँ पे है। और हम लोग देखते हैं, चलिए ये क्या है, इसका नाम है टर्सरी चट्टान। क्या है ये, टर्सरी चट्टान। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये जो देख रहे हैं
ये है विंध्यन चट्टान। क्या है? विंध्यन चट्टान। अब पूरा जो फैला हुआ ये, इसको बोलते हैं क्वाटनरी चट्टान। क्वाटनरी यानी चतुर्थक काल की चट्टान, क्वाटनरी चट्टान। यहाँ बीच से गंगा नदी निकली है और कटिहार जिला से एग्जिट हो जाती है। क्या है ये? क्वाटनरी चट्टान। लगभग 95% एरिया में इसका विस्तार है, पूरा जलोढ़ मैदान बिहार का। एक और हम लोग देख लेते हैं यहीं पे, ये जो देख रहे हैं, ये छोटा नागपुर पठार का भाग है। क्या है ये? इसका नाम है धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान। चलिए, अब सबके बारे में यहीं पे हम लोग मेंशन करते हैं। जैसे कि टर्सरी चट्टान के बारे में पूरा देखेंगे, और विंध्यन चट्टान के बारे में देखेंगे, क्वाटनरी चट्टान के बारे में देखेंगे, और धारवाड़ चट्टान के बारे में देखेंगे। यहीं पे एक स्लाइड में पूरा देखने का प्रयास करते हैं ताकि चीज़ों को जल्दी याद किया जा सके, इसीलिए तो यहीं पे हम लोग देखते हैं। चलिए, क्या है पहला पॉइंट में यहाँ नोट करते हैं हम लोग। इसका अगर लोकेशन पूछा जाए तो बिहार के उत्तर पश्चिम में। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम में। इसका अगर विस्तार लोकेशन पूछा जाए, स्थिति कहाँ है? स्थिति बिहार के उत्तर पश्चिम। कहाँ पे? बिहार के उत्तर पश्चिम। और जिला अगर पूछा जाए तो वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तो इसमें क्या जीवाश्म मिलता है? इसमें जीवाश्म नहीं मिलता है। क्या? इसमें जीवाश्म नहीं मिलता है। सॉरी। हाँ, देख लें, बिहार के उत्तर पश्चिम में वेस्ट चंपारण में टर्सरी चट्टान। इसका अगर निर्माण देखा जाए, निर्माण कब हुआ तो टर्सरी काल से क्वाटनरी काल तक। कब तक? तृतीय काल से चतुर्थक काल तक इसका जो निर्माण हुआ है तो तृतीयक काल से चतुर्थक काल तक। कब तक? तृतीय काल से चतुर्थक काल तक। और इसी के भाग है, यहीं पे मिलता क्या? सोमेश्वर की पहाड़ी, दून की पहाड़ी, और ये हिमालय के नीचे यानी कि शिवालिक, शिवालिक श्रेणी का ये भाग है। क्या है? टाइट लिख देते हैं, शिवालिक श्रेणी का भाग है। यहाँ पे निम्न कोटि का कोयला मिलता है। क्या? निम्न कोटि का कोयला और संभावित पेट्रोलियम की संभावना, मतलब कि पेट्रोलियम मिला नहीं बट संभावना है कि यहाँ पेट्रोलियम मिल सकता है। तो देखिए, निम्न कोटि का कोयला और संभावित पेट्रोलियम। चलिए, बस इतना ही काफी है इसमें। अब हम लोग देखते हैं क्वाटनरी, इसके बारे में देख लेते हैं। क्वाटनरी चट्टान के बारे में देखते हैं। इसका सबसे पहले विकास देखें, विकास क्रम अगर देखें
तो विकास हुआ इसका प्लीस्टोसीन काल से होलोसीन काल तक, होलोसीन काल तक इसका विकास हुआ है। और ये चट्टान जो है परतदार है, कैसा है, परत परतदार चट्टान है, मतलब अभी भी बन रहा है, अभी भी विकसित अवस्था में है, विकसित अवस्था में है। इसका अगर विस्तार देखें तो बिहार के 95% एरिया में है इसका विस्तार। और ये बिहार का जलोढ़ मैदानी मैदानी भाग है, बिहार का जलोढ़ मैदानी भाग है। यहाँ कृषि के लिए उपयुक्त है, कृषि हेतु उपयुक्त। चलिए हम लोग अब देखते हैं, और सबसे नवीनतम चट्टान है, सबसे नवीनतम नवीनतम चट्टान है। हम देखते हैं अब धारवाड़ चट्टान के बारे में। इसका जो निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल में, कब, प्री कैम्ब्रियम काल में इसका निर्माण हुआ है। अगर इसका विस्तार देखें तो पहले गया से स्टार्ट होता है, गया गया में कुछ थोड़ा, फिर आगे नवादा, नवादा के बाद जमुई, और फिर मुंगेर। और देखा जाए तो मुंगेर में जैसे कि खड़गपुर के पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी तरफ इसका विस्तार है। क्या इसका विस्तार है। धारवाड़ चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है, क्या, जीवाश्म नहीं मिलता है। और अगर देखें तो इसमें कोबाल्ट कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीज मैग्नीज हो गया, अभ्रक हो गया, अभ्रक हो गया, और क्रोमियम, क्रोमियम की अधिकता है, की अधिकता है, की अधिकता है, यानी कि निस्ट, सिस्ट, ग्रेफाइट, फाइल्ट और क्वार्टनाइट का इसमें धारवाड़ चट्टान में अधिकता पाया गया है। विंध्यन चट्टान, इसके बारे में अगला नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। क्या है, पहले इसका निर्माण देखते हैं हम लोग। सारा खेल वही मैप से है। इसका निर्माण, इसी का भी निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में, कैम्ब्रियन काल में। अगर इसका विस्तार देखें तो कैमूर एंड रोहतास जिला, कैमूर और रोहतास जिला। इसमें जो पीछे नोट किए, धारवाड़ चट्टान सबसे पुरानी चट्टान है, क्या है, सबसे पुरानी चट्टान है। और सबसे नवीन चट्टान क्वाटनरी चट्टान,
तो आगे क्या देखते हैं हम लोग, और इसे दो भागों में बांटा गया, कितना, दो भागों में। पहला भाग है निचला विंध्यन चट्टान, इसके बारे में देखते हैं। कहाँ है, सोन नदी के उत्तर में, कहाँ पे, सोन नदी के उत्तर में, रोहतास जिला में। कहाँ पे पड़ता है, रोहतास जिला में, रोहतास जिला में। यहाँ पे क्या मिलता है, चूना पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर तथा सेल, सेल चट्टान की अधिकता, अधिकता अर्थात अगर देखा जाए तो कच्चे माल की अधिकता के कारण यहाँ पे क्या है, सीमेंट उद्योग का विकास हुआ। यहाँ पे सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। चलिए, और दूसरा भाग हम लोग देखते हैं। फिर दूसरा भाग है ऊपरी विंध्यन चट्टान। क्या है, ऊपरी विंध्यन चट्टान, इसके बारे में नोट करते हैं हम लोग। क्या है, सबसे पहले इसका विस्तार देखते हैं। तो दोनों जिला में, किसमें, कैमूर प्लस रोहतास जिला, दोनों में है इसका विस्तार। क्या है यहाँ पे, यहाँ पर भी बलुआ पत्थर, सेल, क्वार्जाइट जो पर मिलता है यहाँ पर भी मिलता है, जैसे कि बलुआ पत्थर, सेल, क्वार्जाइट, क्वार्जाइट की अधिकता है, की अधिकता है। यहाँ पे एक चीज फेमस है, पाइराइट उत्पादन में बिहार, भारत में, यानी कि पाइराइट उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है। क्या है, पाइराइट उत्पादन, ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। पाइराइट उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है। और बिहार में भी कहा, तो एक जगह का नाम है अमझोर। क्या है, अमझोर प्रसिद्ध है। कहाँ पे अमझोर है, तो ये रोहतास में, रोहतास जिला में, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में अमझोर है। पाइराइट होता क्या है, तो एक गंधक है, इसमें गंधक होता है। क्या है, गंधक होता है, गंधक होता है। और इसका यूज किस में होता है, इसका प्रयोग किस में होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल में, कागज उद्योग में, कागज उद्योग में, रबड़ उद्योग में और चीनी आदि उद्योग में, इसका उद्योग में इसका यूज होता है। तो हम लोग देख लिया, चारों हम लोग पूरा डिटेल से देख लिए। जैसे कि एक चीज और बता देते हैं हम लोग कि जो चट्टान का निर्माण का जो काल है, तो सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर सबसे पुराना जो होता है वो प्रिय प्रिय कैम्ब्रियन काल, उसके बाद आता है कैम्ब्रियन काल, फिर आता है टर्सरी काल, फिर आता है क्वाटरनरी काल। क्या, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, टर्सरी, क्वाटरनरी। तो सवाल बनेगा कि बिहार का सबसे पुराना चट्टान कौन है, धारवाड़ चट्टान। बिहार का सबसे नवीन चट्टान कौन है, सबसे नवीन चट्टान क्वाटरनरी चट्टान। जो धारवाड़ चट्टान है किसका भाग है, छोटा नागपुर पठार का भाग है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और सबसे प्राचीनतम पठार है विंध्यन धारवाड़ चट्टान। पाइराइट उत्पादन में बिहार का भारत में कितना स्थान है, कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो प्रथम स्थान है। पाइराइट सबसे, बिहार में सबसे ज्यादा पाइराइट का उत्पादन कौन सा जिला में होता है, रोहतास जिला। रोहतास जिला में भी कौन सा स्थान फेमस है, अमझोर। पाइराइट होता क्या, एक गंधक होता है जिसका प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, रबड़ उद्योग में होता है। चलिए फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं। मैनुअली सारा चीज यहीं पे मेंशन है
और ये जो जो मैप बन रहा है धीरे धीरे, जैसे कि अब पढ़ेंगे हम लोग जलवायु वाला, जब पढ़ेंगे मिट्टी पढ़ेंगे और वर्षा का वितरण देखेंगे, उस टाइम बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इस सब चीज को याद करते चलना, ये नहीं कि आगे पढ़ते जाइए और पीछे सपाट होते रहे, वैसा नहीं, पीछे वाला भी याद करते चलना है। इसके बारे में हम कल फिर से पूछेंगे। तो इस तरह देखते चलना है। जैसे कि हम लोग का था पहला धारवाड़ चट्टान सबसे पुराना, फिर उसके बाद आई विंध्य चट्टान, टर्सरी चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान। तो धारवाड़ चट्टान प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ। विस्तार अगर देखें तो गया, गया के बाद है नवादा। सीक्वेंस में अगर याद कर लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट, बहुत जरूरी है याद करना डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है नहीं है, इसका लोकेशन बहुत जरूरी होता है। कहाँ पे बाढ़ आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, गंगा नदी के उत्तर में कितना डिस्ट्रिक्ट है, गंगा नदी के दक्षिण में कितना है। अगर इस तरह सीक्वेंस में याद कर लिए ना, एक बार याद नहीं करना है, बस 2 3 4 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मैप को देखने से याद नहीं होगा। मैप देख रहे हैं जैसे टेढ़े मेढ़े जैसे भी बन रहा है, फटाफट एकदम ड्रॉ कीजिए उसको और उसमें 2 4 5 बार कीजिए, देखिए पक्का याद हो जाएगा। धारवाड़ चट्टान निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में। विस्तार गया, नवादा, जमुई। जैसे कि गया, उसके बाद नवादा, फिर जमुई, जमुई के ऊपर मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी में विस्तार हो गया। याद करने की जरूरत नहीं है। धारवाड़ चट्टान में जीवाश्म मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे पुराना चट्टान है। कोबाल्ट, मैग्नीज, अब्रक, क्रोमियम की अधिकता है इसमें। क्वाटरनरी चट्टान विकास प्लीस्टोसीन काल से होलोसीन काल तक, ये सब सारा काल ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है सब। ये क्या है, परतदार चट्टान है, अभी भी विकसित अवस्था में। इसका विस्तार अगर देखें तो बिहार का 90% एरिया में इसका विस्तार है। बिहार का जलोढ़ मैदानी भाग है, कृषि के लिए उपयुक्त है, सबसे नवीनतम चट्टान है। बस 2 4 5 पॉइंट याद रखना है। टर्सरी चट्टान लोकेशन याद रखना है। टर्सरी चट्टान कहाँ है, स्थिति बिहार के, देखिए मैप देखिए कहाँ पे, बिहार के उत्तर में है, पश्चिम में, बस याद हो गया। कहाँ पे, कौन सा जिला है यहाँ पे, पश्चिमी चंपारण है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। निर्माण तृतीय काल में, तृतीय काल से चतुर्थ काल तक। शिवालिक श्रेणी का भाग है, पढ़ते हैं ना यहाँ पे, तराई प्रदेश शिवालिक ऐसे जो लगा हुआ है पूरा बिहार का जो पूरा पढ़ा रखे इसी चैनल पे पूरा। इंडियन हिस्ट्री नहीं इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैपिंग इसे सब हुआ है। प्लेलिस्ट खोल के देखिएगा, पूरा डिटेल सारा चीज मिलेगा, एक एक करके हम हर चीज समझाएं। अगर निर्माण देखें तो तृतीय काल से चतुर्थ काल तक शिवालिक श्रेणी का भाग है। निम्न कोटि का कोयला मिलता है और संभावित पेट्रोलियम मिलने का संभावना है। विंध्यन चट्टान के बारे में देखें, क्या देखें, इसे प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ। इसका विस्तार कैमूर, रोहतास, याद करने की जरूरत है क्या, देखिए यहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कैमूर, कल पूरा याद करवाए थे हम लोग। यहाँ कौन सा है, रोहतास। रोहतास के बाद हम लोग देखे थे औरंगाबाद, फिर गया, फिर नवादा, फिर जमुई, फिर बांका, फिर भागलपुर, फिर कटिहार, फिर पूर्णिया, फिर किशनगंज, फिर इधर से हम लोग सीक्वेंस वाइज देखे, फिर इधर से देखे, फिर बीच में कौन सा है वो देखे। तो सारा इसी तरह याद करना है। इसका 2 भाग में बांटा है। निचला विंध्यन चट्टान यहाँ पे सोन नदी के उत्तर में स्थित है, रोहतास में इसका विस्तार है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर तथा सैल की अधिकता के कारण कच्चे माल की अधिकता के कारण यहाँ सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। ऊपरी विंध्यन चट्टान पाइराइट उत्पादन के लिए फेमस है। बिहार में प्रथम अमझोर इसका स्थान है। इसके बारे में पूरा देख लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, कल मिलते हैं। कल क्या है अगला चैप्टर, कल का चैप्टर क्या है देख लेते हैं, पढ़ के आइएगा आप लोग। तो कल हम लोग देखेंगे बिहार का भौतिक विभाजन, थोड़ा लंबा चलेगा बट जितना पढ़ेंगे सारा इसी में याद करेंगे, क्योंकि पूरा मैदान देखेंगे। उत्तर का जो समेश्वर पहाड़ी, दून घाटी, हरहा घाटी, फिर नीचे देखेंगे मैदान, सारा मैदान, फिर नीचे पठार देखेंगे। तो इस तरह हम लोग पूरा कैटेगराइज करेंगे और बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे ताकि क्लास में ही याद हो जाए। तो कल पढ़ के आइएगा भौतिक विभाजन। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं कल हम लोग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।